दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है और इसका यूज क्या होता है। ठीक है। वैसे लोग इसे एबीसी आईडी या फिर अपार आईडी के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में कुछ बताना हुआ तो एबीसी आईडी कहकर ही एड्रेस करूंगा, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है। साथ ही दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि एबीसी आईडी या फिर कह सकते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप सभी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। ठीक है। दोस्तों मेरा नाम है संदीप और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी आईडी क्या है। दोस्तों एबीसी या फिर कह सकते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए एक फ्लेक्सिबल और स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। अगर इसके बाद इस पे काम के बारे में बात किया जाए तो जो आपके क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स के क्रेडिट होते हैं उसको ये डिजिटली स्टोर करता है, मैनेज करता है। ठीक है। अगर सिंपली मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा या फिर आपको बताया गया होगा कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में कि आपके सिलेबस में या फिर कह सकते हैं आप जो एग्ज़ाम देते हैं वो जो है क्रेडिट में बाँटा गया है। ठीक है। उसमें आपको कुछ क्रेडिट मिलता है। आपने सिलेबस में देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो आप जा कर के देखिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन-सा पेपर कितने क्रेडिट का है। तो उसी तरह से मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो आपका क्रेडिट होता है, उसको ये स्टोर करता है। ठीक है। इसके बाद चलिए दोस्तों मैं आपको एबीसी का यूज़ बताता हूँ, मीन्स कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का क्या यूज़ है। ठीक है। आपको ये मालूम हो गया कि इसका काम क्या है। अब इसका यूज़ क्या है वो भी जान लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूँ। बेसिक जो यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जब आप अगर क्रेडिट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर कॉलेज ट्रांसफ़र आप करते हैं, ठीक है? उस समय इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। ठीक है। कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है अब नेप 2020 में क्या किया गया है कि जो क्रेडिट होता है उसको ट्रांसफ़र करना होता है। तो अब जो यहाँ पे आप कोर्स कंप्लीट करेंगे या फिर नहीं भी करते हैं तो जो भी यहाँ पे क्रेडिट ऑब्टेन करेंगे उसको ट्रांसफ़र करना होगा और फिर जा कर के आप यहाँ पे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी अपना नाम ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ठीक है? तो ये पहला इसका यूज़ हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरे यूज़ के बारे में, मीन्स कि इसका दूसरा क्या उपयोग है, तो देखिए अगर आप किसी वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपके पहले से क्रेडिट वैलिड रहेंगे। जब आप फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे तो वही क्रेडिट्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है? आप इसको सिंपल तरीके से ये समझिए, मान लीजिए कि अगर आपको सेमेस्टर 2 या फिर 3 में जा कर के नहीं पढ़ना, ठीक है? आपको किसी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी छोड़ना है, तो जितने भी उससे पहले आपको क्रेडिट मिले रहे होंगे, ठीक है? वो क्रेडिट अगर आप बाद में फिर से एडमिशन 2 साल 1 साल के बाद आपको फिर से एडमिशन लेना है उसी कॉलेज में, तो आपको वही क्रेडिट आपको मिलेंगे, मतलब कि वहीं से आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। आपको फिर से नया से एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ अब कि इसका तीसरा यूज़ क्या है? देखिए, जब यहाँ मतलब कि भारत में नेप 2020 अप्लाई हो चुका है, तो कहीं न कहीं कॉलेजों में या फिर यूनिवर्सिटी में ये माँग ज़रूर रहेगा, ये डिमांड रहेगा कि जितने भी आपके क्रेडिट्स होने चाहिए, ठीक है? एक जो रिक्वायर्ड क्रेडिट्स होगा आपके पास करने के लिए, आपको डिग्री मिलने के लिए, तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट रोल में आ जाएगा, मीन्स कि आपको इतना क्रेडिट्स जो है ऑब्टेन करना होगा, तब जा कर के आपको डिग्री मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों कई सारे इसके यूज़ है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ बता दिया, ठीक है, जो कि बेसिक है। बाकी और इसका यूज़ हो सकता है, अगर आपको जानना हो तो गूगल वगैरह कर लेंगे, ठीक है? तो आपको डिटेल में मालूम हो जाएगा। अगर मैं आपको डिटेल में अभी बताने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए बस इतना ही समझिए। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एबीसी आईडी, ठीक है, कैसे बनाना है, ठीक है? तो इसका जो है सिंपल सा जो भी स्टेप होगा उसके थ्रू मैं आपको समझा दूँगा, तो जो है आप अच्छे से ये भी देख लीजिए और अपना जो एबीसी आईडी होगा, ठीक है, उसको भी यहाँ पे आप क्रिएट कर लीजिए। तो दोस्तों एबीसी आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है डिजिलॉकर। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको इस तरह से कुछ इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, साइन इन और साइन अप। तो अगर आपने पहले से डिजिलॉकर में आईडी बना रखा है, तो आप यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आपने नहीं बनाया अभी तक डिजिलॉकर में आईडी, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले साइन अप पे जो है क्लिक करना होगा, ठीक है? तो अब ये मान कर के मैं चलता हूँ कि आपने जो है आईडी नहीं बनाया है, और जिन्होंने बना रखा है थोड़ा-सा वीडियो स्किप कर देंगे और एबीसी आईडी कैसे बनाना है वो देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिजिलॉकर में सबसे पहले आपको आईडी बनाना होता है, उसके बाद आप जा कर के एबीसी आईडी बना सकते हैं। आप जो है शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो है, जो आपका आईडी होगा, जिस तरह से आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, उस तरह से आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो तरीका है, आप इसके थ्रू ही बनाइए तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको फिलअप करने होंगे, जैसे कि फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जेंडर है वो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन क्रिएट करना होगा 6 डिजिट का, और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप, ये मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, नेम, और जो भी जेंडर वगैरह, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह हैं, ठीक है? ईमेल आईडी नहीं भी रहेगा आधार वाला तो चलेगा, लेकिन मोबाइल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से आप ये चीज़ जो है फिलअप कर लें, और जब फिलअप हो जाए तो सबमिट पे क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पे जो आपका आधार से लिंक होगा मोबाइल नंबर, उस पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल करके सबमिट पे क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो फिलअप करने को कहा जाएगा, ठीक है? तो वो आप यहाँ पे एंटर करने के बाद जो नेक्स्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, उस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, अब आपका जो है यहाँ पे डिजिलॉकर में आईडी बन चुका है, तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अपार आईडी या फिर कह सकते हैं एबीसी आईडी कैसे बनाना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना रखा है मेरा, तो यहाँ पर आपको जो है इस तरह से देखने को मिल रहा है, लेकिन जब तक आपने नहीं बनाया होगा तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? देखिए, अगर आप फ़ोन में ये ऐप मीन्स कि डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो है लैपटॉप में या फिर कह सकते हैं पीसी में बता रहा हूँ, ताकि समझने में, देखने में आसानी हो, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है आपको जो है इसका इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको सर्च डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे सर्च डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद अब यहाँ पे सर्च बार में आपको एपीसी आईडी टाइप करके सर्च बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अब इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, आपको फिर से यहाँ पे अपार आईडी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है? कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अब इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, और फिर यहाँ पे एक फॉर्म है जिसको आपको फिलअप करना होगा, ठीक है? इसमें क्या फिलअप करना है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड से जो भी नाम रहेगा आपका, वो यहाँ पे अपने आप सिंक कर लेगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी सिंक कर लेगा, जो भी आपका जेंडर है वो भी यहाँ पे सिंक कर लिया जाता है, और उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिटी टाइप आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, और फिर एडमिशन ईयर, और ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई एम अ स्टूडेंट एट, जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नाम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, इंटर करना होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से सिंपल सा एक फॉर्म है जिसको आपको फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन, नन पे किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं जो आपके पास है। अगर आप यहाँ पे नन में क्लिक करेंगे तो जितने भी, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है सभी हट जाएँगे, फिर आपको ऐसे ही जो है अपार आईडी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉलेज भी यहाँ पे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रोल नंबर या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है, उस पे क्लिक करके आपको जो भी यहाँ पे जो रोल नंबर है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे रोल नंबर सेलेक्ट किया है, तो रोल नंबर जो भी रहेगा, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है? तो वो कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे एडमिशन ईयर है, ठीक है? तो जिस भी ईयर आपने एडमिशन लिया है वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे अब जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है वो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख लेंगे, अगर आपका इंस्टीट्यूट का नाम मिलेगा तो सही है, अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको नन वाला ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मारवाड़ी कॉलेज सर्च किया है, तो मारवाड़ी कॉलेज का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस पे क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। अगर इसी की जगह जैसे कि यहाँ पे संत पोल क्लिक करते हैं, ठीक है? अगर संत पोल का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पे क्या करना होगा? तो देखिए यहाँ पे संत पोल कॉलेज रांची, या फिर जैसे कि मैं अगर सिंपली बात कर रहा हूँ रांची का, तो यहाँ पर उसका ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको अब क्या करना है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में आना है, नन पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है और गेट डॉक्यूमेंट पे आपको जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कॉलेज का यहाँ पे नेम शो कर रहा है तो फिर आप उसके थ्रू यहाँ पे मतलब कि वो सब फिल अप करके डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। अगर नहीं शो कर रहा है तो फिर आपको यही करना होगा, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेना है। तो अब इतना करते ही आपको जो भी आपका अपायर आईडी होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे जो है आपके डिजी लॉकर में वो आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आपके जो डिवाइस होगा उसमें वो चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एबीसी आईडी कैसे बनाना है, ठीक है? अब जो क्रेडिट होगा वो उसको देखना कैसे है, तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ देखने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए फिर से एक न्यू टैब ओपन कर लेना है और इसमें जो सर्च बार है इसमें टाइप करना है www.abc.gov.in, ठीक है? जब यहाँ पे आप आएँगे तो इस प्रकार से इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन दिख रहा होगा साइन अप विथ डिजिलॉकर, तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे जो डिजिलॉकर में आपने मोबाइल नंबर वहाँ पे दिया है और जो पिन क्रिएट किया है, वो यहाँ पे फिलअप कर लेने के बाद साइन इन का ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका एबीसी आईडी ओपन हो जाएगा और उसके बाद जो भी आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा, वो यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा या फिर जो ऑब्टेन करेंगे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से कि कैसे एबीसी आईडी क्रिएट करना है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हो, या फिर इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा आईडी भी दिया गया है, वहाँ पर भी आकर के मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है? बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।